तो आपकी दवाई का टाइम। बेटा गुड़िया स्कूल से आ गई? अभी तो उसके आने का टाइम है, आती होगी। अल्लाह खैर करे। हेलो हेलो, कैसे हो शौकत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, मगर आप, मैं पहचाना नहीं। मैंने सुना है आपके पास बड़ी दौलत है। ये सोच के मेरे जिस्म में थोड़ी खुजली मचने लगी। सोचा खुजली दूर करने के लिए आपसे कुछ रकम मांग ली जाए। रकम? कैसी रकम? और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे 2 करोड़ रुपए ही मांग रहा हूँ। मुझे इस किस्म की बकवास सुनने की आदत नहीं है। ना ना ना, बकवास नहीं। बकवास तो अब मैं करूंगा। तुम्हारी एक प्यारी सी छोटी बेटी है ना, वो मेरे कब्जे में है। अगर तुमने रकम नहीं दी तो तुम्हें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो सुनो अपनी बेटी की आवाज। ठीक है, मैं पैसे तुम्हें भिजवा दूंगा, मगर मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। शाबाश, ठीक है। अब तुम मेरे अगले फोन का इंतजार करना। और हाँ, और अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो तुम जानते हो। क्या हुआ पापा? तबीयत तो ठीक है आपकी? पापा मेरा ख्याल है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देते थे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करना। मेरी गुड़िया मेरी कुल कायनात है, उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पापा अगर मामा को पता चल गया तो? ना देखो, कुछ नहीं बताना बेटा, मैं खुद संभालूंगा, मैं खुद संभालूंगा। कि जब इसका बाप हमें पैसे देगा और हम इस बच्ची को उसके बाप के हवाले नहीं बल्कि जगीरा के हवाले करेंगे। न जाने किस हाल में होगी मेरी बेटी। तुम अपने पापा को फोन करो, पता करो कहाँ है वो, और मेरी गुड़िया को अब तक लेकर क्यों नहीं आए। मामा आप टेंशन ना लो, बस पापा अभी आते ही होंगे। पैसे मिलते ही वो बदमाश हमारी गुड़िया को छोड़ देंगे। आप फिक्र मत करो, बस पापा आते ही होंगे। आ गए आप? कहाँ है मेरी बेटी? वो गाड़ी में मेरा इंतजार कर रही होगी। नाजिया, नाजिया हमारी गुड़िया नहीं आई। नाजिया, ये कैसे हो सकता है पापा? आपने उन्हें पैसे दे दिए थे ना? तो फिर गुड़िया का है? आप अकेले क्यों आए? जब मैं उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचा तो तुम जाओ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम अपना काम करो, मैं फिर पैसे। क्या तुम्हारा नाम शफकत है? हाँ, मगर पैसे लाए हो? पैसे मैं लाया हूँ, मगर
पहले मेरी बेटी मेरे हवाले करो। मिल जाएगी। पहले ये बैग मुझे दो, और अगर नहीं दिया तो तुम अंजाम जानते हो, बेटी या पैसे। ये बैग मुझे दो। ठीक है, दे दो। और हाँ, हमारा फ़ोन का इंतज़ार करना, मैं पैसे जो और इंतज़ाम करना होगा। चलो। ये तो सरासर धोखा है, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। वो जितने पैसे मांगे उन्हें दे दो, मेरी गुड़िया मुझे वापस चाहिए बस। हाँ, तो ये है वो भयानक चेहरे जो चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। तो तुम क्या समझते हो कि कानून की आंखों में धूल झोंककर यूं ही दंदनाते फिरोगे? तुम अगर अपनी कब्रों में भी जाकर छुप जाओ ना, तो हम तुम्हें वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। सर, इनके पास से कुछ असला, गैर मुल्की लड़कियां और कुछ एक लड़की बरामद हुई सर। ओह माय गॉड, बच्ची खैरियत से तो है? जी सर, बिल्कुल ठीक है। बच्ची के घर वालों को खबर कर दी? बस सर, आपका इंतजार कर। दफा कर दो इनको मेरी नजरों से। हेलो, और एक बार फिर चार्ज कर लेना। जी सर। चलो चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, मैं SHO अय्याज खान बोल रहा हूँ। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बेटी बखैरियत हमारे पास है। क्या बात है? सर, बच्ची के वालिदैन आ गए सर। ठीक। सर, कहाँ है हमारी बच्ची? हमारी बच्ची कहाँ है सर? आप पहले तशरीफ रखिए, आपकी बच्ची यहीं है। ये आपका बिल्कुल बहुत बड़ा एहसान है आप पर, वरना हम तो नाउम्मीद हो गए थे। सलीम जी सर। बच्ची को ले आओ। जी। लो, आ गई आपकी बच्ची। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया आ गई, मेरी गुड़िया आ गई। सर, ये जो भी मामला हुआ तो हमने तो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। आपको कैसे पता चला? शफकत साहब, जिस दिन आप पापा ये कलर करने पापा ये झूठ बोल बेटा भाई को काम करने दो ना। पापा झूठ बोल सर, मैं शाहजेब बात कर रहा हूँ सर। हाँ शाहजेब, बोलो। मैंने अभी भी यहाँ पे सर एक मशरूक आदमियों को देखा है जो किसी शख्स को जो है पैसे दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है वो कौन लोग हो सकते हैं? सर, मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। तो तुमने उन्हें ट्रेस किया? सर, मैंने दोनों गाड़ियों के नंबर ट्रेस कर लिए। अच्छा, तुम फौरी तौर पे नंबर से एड्रेस निकालो ठीक है सर। और मामले की छानबीन शुरू करो। ठीक है सर। बेटा, तुम लोग मोहम्मद से पढ़ लो, मैं अभी आता हूँ। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि वो कितने लोग हैं और उनके पास किस किस्म का असला है। पक्का तुम एक काम करो, उसके ऊपर नजर रखो, उसके एक मूवमेंट को नोट करो कि वो कब आता है और कब जाता है। ठीक है सर, मैं उस पर नजर रखता हूँ। मुझे लगता है जिन अगवाकारों को शादी पे देखा है वो दोबारा शफकत से पैसे लेने आए। राइट सर, असद बिल्कुल ठीक कहता है सर। इस तरह हम तक पहुँच सकते हैं, उनके ठिकानों का पता लगा सकते हैं सर। सर, वो सब तो ठीक है जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा
अगवा कब और कहाँ मिलेंगे शफकत से, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ सर हमें अभी फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्ची के अलावा न जाने वहाँ पे और कितने लोग हो सकते हैं, बल्कि हमें ये कि ड्रामाई कार्रवाई करनी चाहिए। अल्लाह के नाम पे दे दे मेरा भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे मेरा भाई। अल्लाह के नाम पे तेरा भला करे भाई, अल्लाह तुझे खुश रखे भाई। अल्लाह तेरा भला करेगा, अल्लाह तेरा भला। जगह का पता चल गया है सर, नंबर ट्रेस हो गया है सर। जी सर, सर जी सर, ओके सर। हेलो इरशाद भाई, अच्छा कल 4 बजे है मीटिंग, ओके पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे आप लोगों पे फख्र है कि मुझे आप जैसे सिपाही मिले, जो आप अपनी जान की परवाह न करते हुए मुजरिमों को उनके खेपे किरदार तक पहुंचाते हैं। मेरे पास आज भी आप लोगों के लिए ऐसा ही एक मिशन है। उम्मीद करता हूं कि कामयाबी हमारा मुकद्दर हो। इंशाल्लाह सर, जब तक इस जमीन पे आखिरी मुजरिम को हम खत्म नहीं कर देते, हमारा मिशन इंशाल्लाह जारी और खाली रहेगा। इंशाल्लाह सर, हमारी बहनों की तरफ कोई भी गलत निगाह से नहीं देखेगा। हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे और अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हूँ सर, मैं जान दे दूंगा लेकिन मिशन को कामयाब बनाऊंगा सर। लेकिन एक बात का ख्याल है, वो बच्ची और दूसरे लोगों को खराज तक नहीं होनी चाहिए। अपना भी ख्याल रखें। ओके। मेरी बात गौर से सुनो। आज रात
बच्चों को एक जजीरा के हवाले करना है। ये गोली की आवाज कैसे? खबरदार दिलावर शाह, बहुत तूने बच्चे अगवा करके बहुत शैतानियत कर ली। बहुत शुक्रिया बख्शू, तुमने अपनी ड्यूटी बहुत खूब अंजाम दी है। क्या बख्शू? हाँ हाँ, तुझ जैसे शैतान तक पहुंचने के लिए मैंने ये आदमी भेजा था। ऑफिसर, मुझे कोई जेल रोक नहीं सकती। कब तक बंद रखेगा तू मुझे? मेरी पहुंच ऊपर तक है। अब तू ऊपर जाने की तैयारी कर। असद, पकड़ो उसको, मैं आता हूँ तुझे देखो। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे आपसे रब्ता करना चाहिए तो और आप पर भरोसा करना चाहिए। शफकत साहब, मुलजिम चाहे कितना भी चालाक हो, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता, क्योंकि जहां से उनकी सोच खत्म होती है वहां से पुलिस की सोच शुरू होती है और फिर इस तरह होता है उनका इनकाउंटर।